क्यों हमारे देश के बच्चों की, नागरिकों की इतनी छोटी सोच हो गई है संस्कृत विषय को लेकर कि वो इसे नहीं सीख सकते। मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने फिर पूछा कि फिर मैंने जिन बच्चों ने मुझसे कहा कि हम ये विषय नहीं चुनेंगे, मैंने उससे उनसे फिर आगे ये भी पूछा कि क्यों? क्या कारण है कि आप संस्कृत विषय नहीं चुनना चाहते? तो आप जानते हैं उनका जवाब क्या था? उनका जवाब था कि संस्कृत सीखना बहुत कठिन है। अगर मैं भी ऐसा सोचने लगूं, मैं कहती हूँ, मैं ये दावा नहीं करती कि मुझे सब कुछ आता है, भाई मैं बहुत विद्वान हूँ, नहीं। लेकिन मुझे सिखाने से पहले या कुछ भी करने से पहले मुझे भी पढ़ना पड़ता है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिना अभ्यास के, बिना पढ़े कोई भी विषय हम नहीं सीख सकते। किसी भी विषय को हम नहीं पढ़ सकते, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो या हिस्ट्री हो। हर किसी विषय को सीखने के लिए उसे पढ़ना पड़ता है। और हमारे यहाँ हिंदी में कहावत भी है, करत करत अभ्यास से जड़मत होए सुजान, रसरी आवत जात से सिर पर पड़ निशान। मतलब अगर अभ्यास अभ्यास करेंगे तो कोई भी चीज, कोई भी विषय कठिन नहीं है। हर विषय को सीखा जा सकता है, हर विषय को पढ़ा जा सकता है, हर विषय में तरक्की करी जा सकती है। इसी चीज को समझाने के लिए और अच्छे समझाने के लिए मैं आपको संस्कृत के एक महान विद्वान, एक महान कवि की कहानी के माध्यम से आपको ये समझाना चाहूंगी कि कोई भी किसी भी चीज को सीखना इतना कठिन नहीं है, कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी सीख सकता है। नहीं सुना होगा, मैं बात कर रही हूँ महाकवि कालिदास की। माना जाता है कि लोग उनके जन्म का तो कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन लोक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि कालिदास बचपन में अत्यंत मूर्ख थे। कहा जाता है कि वे जिस शाखा पर बैठे थे उसी शाखा को वो काट रहे थे। उसी चीज से उनकी मूर्खता का अंदाजा लगाया जा सकता है। उस समय एक बहुत ही विदुषी कन्या हुआ करती थी जिनका नाम था विद्योत्मा। उनकी एक शर्त थी कि वे उस व्यक्ति से ही विवाह करेंगी जो उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा। किंतु बहुत से राजा आए, बहुत से विद्वान आए, लेकिन उन्हें कोई शास्त्रार्थ में पराजित नहीं कर पाया। और बहुत से लोग इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सके और अपने इसी अपमान का बदला लेने के लिए वो कालिदास जी के पास गए और उनसे कहा कि आपको एक दिन के लिए मौन रहना है। और कालिदास जी जिस समय मौन थे उसी समय समक्ष कालिदास जी को लाते हैं और कहते हैं कि यह अत्यंत विद्वान प्राणी है, अत्यंत विद्वान व्यक्ति हैं, और किंतु उनका आज एक मौन व्रत है, इसलिए वो सांकेतिक भाषा में आपके साथ शास्त्रार्थ करेंगे। तो इस सांकेतिक शास्त्रार्थ के उससे विद्वान विद्योत्मा को पराजित कर देते हैं और कालिदास जी के साथ विद्योत्मा का विवाह करवा देते हैं। किंतु विवाह की प्रथम रात्रि को ही विद्योत्मा को कालिदास जी के अत्यंत मूर्ख होने का पता पड़ जाता है और वो कालिदास जी को घर से बाहर निकाल देती हैं। विद्योत्मा कालिदास जी को घर से बाहर निकाल देती हैं तो कालिदास जी इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वह ये निश्चय करते हैं कि वह विद्वान बन के ही रहेंगे। वह एक काली माँ के हैं और घोर तपस्या करते हैं। और इसी तपस्या के पश्चात कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि तपस्या से प्रसन्न होकर माता काली ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और तभी से इन्हें कालिदास के नाम से भी जाना जाता है। कालिदास जी विद्या अध्ययन करते हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और वह विद्वान बन जाते हैं। विद्वान होने के पश्चात वह पुनः अपने महल के द्वार पर आते हैं और द्वार खटखटाते हुए बोलते हैं, अनावृत्तम कपाटम द्वारम देहि। तो अंदर से इस चीज का उत्तर आता है, अस्ति कश्चित बाग विशेषः, क्या आपकी वाणी में कुछ विशेष है? ऐसा विद्योत्मा अंदर से जवाब देती हैं। तो कालिदास जी बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, कालिदास जी बिना कुछ जवाब दिए वहां से पुनः लौट जाते हैं और अस्ति कश्चित और वाक से 3 विषयों की रचना करते हैं। अस्ति से कुमार संभव, कश्चित से मेघदूत और वाक से रघुवंशम, इन 3 ग्रंथों की रचना कालिदास जी करते हैं। महाकवि कालिदास के जीवन की यह
कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि अभ्यास से कुछ भी करा जा सकता है। अभ्यास करने से कोई भी विषय सीखा जा सकता है, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो। भले ही कालिदास जी की कहानी एक लोक कथा मानी जाती है, लेकिन यह कहानी हमें प्रेरणा बहुत बहुत प्रदान करती है। अगर आपको यह लगता हो कि मैं इसके ज़रिए तो संस्कृत में एक सूक्ति और सिखाना संस्कृत में हमारे संस्कृत विषय में एक बहुत ही प्यारी सूक्ति है, सहा विद्या या विमुक्ते। अर्थात विद्या वही है जो मनुष्य को सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त कराती है। अगर आपको ये लगता है कि मैं ये वीडियो इस तरह बना रही हूँ ताकि क्योंकि मैं अपने ये चैनल का प्रमोशन कर रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें। मेरा मुख्य मोटिव यही है कि भारत का बच्चा संस्कृत बोलना, संस्कृत पढ़ना और संस्कृत लिखना सीखे। मैं चाहती हूँ हर वो बच्चा जो आज यह कहता है कि हम संस्कृत विषय नहीं चुनेंगे, हम संस्कृत नहीं सीखेंगे क्योंकि वो कठिन है, मैं चाहती हूँ कि वो बच्चा संस्कृत बोले, संस्कृत सीखे, संस्कृत लिखे। मैं चाहती हूँ प्रत्येक नागरिक ये कहे, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। हर एक बच्चे के जबान पे ये होना चाहिए कि हम संस्कृत सीखेंगे, संस्कृत कठिन नहीं है और हम भी संस्कृत बोल सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को फॉलो और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय तु भारतम जय तु संस्कृतम लिखते हुए जाएं। धन्यवाद।